नमस्कार, मैं आलिया इलियासी डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। ग्रामीण विकास के इस कार्यक्रम में हम आपको बदलते भारत की उन गाँव की तस्वीर दिखाते हैं जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सकारात्मक बदलाव की कहानी लिख रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको इस बदलाव का साक्षी बना रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में हर सांसद को 5 साल के अपने कार्यकाल में 3 गांव को गोद लेकर उसे आदर्श गांव बनाने की सोच शामिल है। अक्टूबर 2014 से शुरू हुई योजना धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। सांसदों की अगुवाई में आज कई गांव आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने हैं। इन गांव से पलायन रुका है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसे बुनियादी समस्याओं का समाधान हुआ है और इस सिलसिला लगातार पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के पिछले अंकों में आपने देखा कि कैसे ये योजना गांव की दिशा और दशा बदल रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव से रूबरू कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ बदलाव की एक नई कहानी लिख रहा है, बल्कि इस योजना के जरिए इसे देश का पहला वाईफाई युक्त गांव होने का भी सौभाग्य मिला है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नागपुर में बसे 5 गाँव की, जिसे गोद लिया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। आदर्श ग्राम की हमारी टीम आज पहुंची है महाराष्ट्र के 5 गांव में। यहां जाने के लिए आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं चलना होगा। सड़क मार्ग से आप बड़े आराम से नागपुर से 15 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में पहुंच सकते हैं। आज 5 गांव अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए आसपास के गांव में आदर्श ग्राम के रूप में जाना जा रहा है। लेकिन इस योजना में चयन से पहले उमरेर तहसील के इस गांव के हालात दूसरे गांव जैसे ही बदतर थे। करीब 5000 की आबादी वाला ये गांव विकास की बाट जोह रहा था। लेकिन इस गांव के साथ अच्छी बात ये थी कि 5 गांव प्राकृतिक खनिज संपदाओं और खेत खलिहान से संपन्न था। यहां विकास के लिए अगर किसी बात की आवश्यकता थी तो एक कुशल नेतृत्व की, जो इस गांव में विकास की अपार संभावनाओं को समझते हुए इसके लिए विकास मॉडल बनाए और उस पर काम करे। और ये पहल की है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। सांसद के नाते 5 गांव को दत्तक लेने का सौभाग्य मुझे मिला। इस 1.5 साल में गांव की तस्वीर बदल रही है। इस योजना के द्वारा जो गांव एक प्रकार से आदर्श ग्राम बनने की प्रक्रिया में आगे जा रहा है और उसमें कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सांसद नितिन गडकरी जी ने विकास की नई परिपाटी को रखते हुए महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के असल आदर्श गांव की रूपरेखा रखी और गांव के विकास को नया आयाम देने की सफल कोशिश की। उन्होंने गांव में पक्की सड़कें, बिजली, पीने के लिए 24 घंटे साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर काम शुरू किया। साथ ही स्कूलों में ई-लर्निंग और फ्री इंटरनेट सेवा के जरिए 5 गांव में डिजिटल इंडिया के सपनों को आधार दिया। 5 जुलाई साल 2015 में गांव में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने विकास की तमाम योजनाओं के साथ 5 गांव को फ्री वाईफाई सेवा की सौगात दी और उसके साथ ही महाराष्ट्र के इस गांव को देश का पहला वाईफाई युक्त गांव का तमगा मिल गया। मुझे इस बात की खुशी है कि आज गांव हमारे देश का इतिहास का पहला गांव है जिसमें 100% वाईफाई हुआ है और निःशुल्क उपलब्ध है। और ये डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री का जो सपना था और वो ग्रामीण भारत में जाना चाहिए, इस सपने को पूरा करने की शुरुआत मैंने जिस गांव को दत्तक लिया उस गांव से शुरू हो रहा है। इसको मुझे खुशी है। गांव का काम गांव में हो और गांव के विकास की बात गांव के लोगों के बीच हो। इसके लिए पंचायत व्यवस्था के जरिए ग्राम स्वराज की संकल्पना की गई और आदर्श ग्राम 5 गांव का पंचायत भवन ग्राम स्वराज की इसी संकल्पना को साकार कर रहा है। पिछले 2 वर्षों में जब से सांसद महोदय ने इस गांव को गोद लिया है, पंचायत भवन में काफी रौनक भी बढ़ी है। यहाँ गांव के विकास की बातों पर रोज चर्चा की जाती है। किसी भी गांव क्षेत्र के विकास में वहां की प्रशासनिक मशीनरी की सक्रियता भी बेहद जरूरी है।
पांच गांव के विकास में क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ सरकारी तंत्र की भूमिका भी बड़ी अहम रही है, जिसकी वजह से गांव में चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन फाइलों से निकलकर धरातल पर दिखाई देने लगा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी व्यस्तता के बीच भी इस गांव के हर काम पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। समय समय पर वो खुद ग्राम सचिवालय के आला अधिकारियों की बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं, जिससे पांच गांव में आज सरकारी तंत्र की सक्रियता से विकास कार्य सुचारू रूप से जारी है। यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी इन विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। गांव में पूरे रोड बन रहे हैं, अभी तक डीपीडीसी से 2.5 करोड़ तक रुपए मिले हैं और गडकरी साहब अभी तक यानी पाँच गाँव के लिए पूरा निधि पकड़ के करीब 1 करोड़ 1 अब्ज के तरह यानी पास पूरा निधि यहाँ खर्च हो जाएगा। अभी तक यहाँ VBT ग्राम विकास आराखड़ा में 73 काम थे, तो उसमें से 38 काम कंप्लीट हुए, 22 काम स्टार्ट है और 13 काम अभी चालू हो गए प्रोसीजर में। मेजर काम एक मेन रोड था, वाटर सप्लाई का था, डैम रिपेयरिंग थी, बंधारे का 13 बंधारे का काम रिपेयरिंग और नाला खुलीकरण का हो गया है। बंधारे में पानी अभी बरसात में पूरा पानी जमा हो गया है, उसको वाटर लेवल बढ़ जाएंगी। और तालाब का काम था, वाटर सप्लाई का था, PSC बिल्डिंग थी और स्कूल बिल्डिंग थी। पांच गांव में मूलभूत विकास या कहें ढांचागत विकास की योजनाओं पर भी खूब काम हुआ है, जो गांव में हर तरफ दिखाई देता है। पांच गांव को शहर से जोड़ने के लिए गांव से मुख्य मार्ग तक CC रोड का निर्माण जारी है। साथ ही गांव में बरसात के समय होने वाले कीचड़ से बचाने के लिए पक्की सड़क का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इसके बाद गांव अब किसी शहर की मानिंद नजर आता है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि पांच गांव में सड़कों के साथ साथ बिजली की भी व्यापक व्यवस्था है। पूरे गांव में खंभों और बिजली के तारों का जाल फैला है। साथ ही गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने के सतत प्रयास जारी हैं। तस्वीर साफ है कि गांव में सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयन होने के बाद पांच गांव में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए विकास की बयार चल रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे पांच गांव ने पानी की विकट समस्या से निजात पाई है। आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि पांच गांव का सरकारी स्कूल देश के मेट्रो शहर जैसी सुविधाओं से लैस है। यहाँ कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को दूर देश के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, किसी भी मंजिल की राह में सैकड़ों बाधाएं आती हैं, लेकिन जिसे मंजिल की चाह होती है वो उन सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हमारे आज के आदर्श ग्राम पांच गाँव ने। महाराष्ट्र के तमाम गाँव जहाँ पानी की किल्लत के लिए देश में चिंता का विषय बन रहे हैं, वहीं पांच गांव इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने कदम आगे भी बढ़ा चुका है। कुछ समय पहले तक पांच गांव में पानी की किल्लत महाराष्ट्र के अन्य गांव की तरह ही थी। यहाँ लोगों को पीने के पानी के लिए कोसों दूर तक खाक छाननी पड़ती थी और सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जैसे ही पांच गांव को सांसद नितिन गडकरी ने गोद लिया, तो सबसे पहले विकास कार्य पानी की समस्या के समाधान से शुरू हुआ। गांव में 40 साल पुराने कुएं का पुनरुद्धार किया गया और 2 नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। आज पांच गांव में हर घर को पर्याप्त पानी मुहैया कराए जाने की कवायद शुरू की जा चुकी है, जिसके लिए गांव में जल शुद्धिकरण का प्लांट लगाया गया है और हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बस्ती वाले जो है पानी पीने के लिए 1-1 किलोमीटर से पानी लाते थे, तो वो अभी यही के यानी तालाब बनाने के बाद में वो तालाब में से फिल्टर प्लांट में पानी आएगा और फिल्टर प्लांट से गांव में पानी आएगा। सांसद आदर्श ग्राम पांच गांव में चली विकास की बयार ने जहां मूलभूत सुविधाओं को बदल कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा ने एक नया मुकाम हासिल किया है। शिक्षा पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी
जहां देश के ज्यादातर गांव में स्कूल जस के तस पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ 5 गांव में आधुनिकतम तकनीकों वाले स्मार्ट स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि 5 गांव का सरकारी स्कूल देश के मेट्रो शहर जैसी सुविधाओं से लैस है। यहाँ कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को दूर देश के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। साथ ही किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें कठिन से कठिन पाठ मनोरंजक तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। 12वीं तक के स्कूल में कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी बच्चों के मानसिक विकास में महती भूमिका निभा रहे हैं। शहरों में जहां किताबों और स्कूल बैग का बढ़ता बोझ बच्चों के साथ अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, वहीं 5 गांव के स्कूल में ई लाइब्रेरी के जरिए इसका समाधान खोज निकाला गया है। ई लाइब्रेरी में MPSC तक के बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। योजना में चयन से पूर्व यहाँ शिक्षा और आधुनिक सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था। स्कूल के इस काया पलट के लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक सांसद नितिन गडकरी को धन्यवाद देते हैं और साथ ही स्कूल की प्रयोगशाला और कंपाउंड वॉल की मांग भी रखते हैं। माननीय नितिन जी गडकरी, इन्होंने यह गांव आदर्श सांसद ग्राम योजना के अंतर्गत दत्तक लिया है। तब से इस स्कूल ने बड़ी भौतिक सुविधा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। जैसे कि ये स्कूल में ये ग्रामीण इलाके का स्कूल है, यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और बड़े गरीब घर के लड़के होते हैं, तो उनको ई लर्निंग की सुविधा देने हेतु इस स्कूल में 2 कंप्यूटर दिए हैं। इस स्कूल के लिए प्रयोगशाला की नितांत जरूरी है। दूसरी बात, इस स्कूल के लिए कंपाउंड वाल नहीं है, तो वह भी हमने डिमांड की है, वह भी हमें प्राप्त हो जाएंगी। मैं गडकरी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मेरी स्कूल प्रगति पथ पर है। स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों में नैतिक गुणों का भी बीजारोपण किया जा रहा है। विद्यालय में नियमित रूप से प्रार्थना वंदना कराई जाती है ताकि बच्चे शिक्षा के जरिए न सिर्फ भौतिक और आर्थिक विकास कर सकें, बल्कि उनका आत्मीय विकास भी हो सके और आगे चलकर वे बेहतर नागरिक बने। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था के बाद बात आती है रोजगार की संभावनाओं की। जहां अन्य गांव में कृषि के अलावा दूसरे व्यवसायों के बारे में बात करना भी दूर की कौड़ी है, वहीं 5 गांव में रोजगार व्यवस्था की बानगी ये है कि यहाँ हर व्यक्ति के पास काम तो है ही, बल्कि ये आसपास के गांव के लोगों के लिए भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। 5 गांव में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। यहाँ किसान सब्जियों और कपास की खेती करते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना आने के बाद 5 गांव के किसानों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और किसानों को खेती की नई तकनीकों से रूबरू कराया गया, जिसके इस्तेमाल से यहाँ सब्जियों की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। आज 5 गांव के किसान अपनी सब्जियों को ट्रकों में लादकर मंडियों में बेचने जाते हैं। साथ ही गांव में सब्जियों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी किया जा रहा है। प्राकृतिक खनिज संपदा से संपन्न 5 गांव में खनन कृषि के अलावा रोजगार का दूसरा मुख्य साधन है और सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू होने के बाद यहां खनिज विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसका शुभारंभ खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई साल 2015 में किया। करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से गांव में खनन, बांध निर्माण और दूसरे विकास कार्यों का संचालन हो रहा है। विकास के इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए 5 गांव के साथ ही आसपास के हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। सब्जी और ये अपना कैरिज है, गौन खरीज, यानी यहाँ की गिट्टी प्रसिद्ध है। वो पूरी गिट्टी यहाँ से जो खदान जो है पूरी उसकी गिट्टी जाती है बाहर गांव के करीब पर यहाँ 1500 1,500 लोग खदान में काम करते हैं लेबर भाग के आगे, यानी सबको रोजगार है। यहाँ लड़के लोगों को कोई भी यहाँ खाली नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक मुख्य उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए गांव के युवक युवतियों को प्रशिक्षण दे आत्मनिर्भर बनाना भी है और 5 गांव में इस पहल का असर दिखने लगा है। 5 गांव में एक तरफ युवाओं को ITI प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं यहाँ की महिलाएं
सिलाई और ब्यूटी पार्लर का हुनर सीखकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। 5 गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कार्य कर रही वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के जरिए गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे सिलाई का काम चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हम 92 स्टूडेंट को यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से जो महिलाएं हैं जो खाली बैठे थे, जिनके दिमाग में अभी तक कुछ भी नहीं था, हम लोग महिलाओं को शिवण काम और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 5 गांव के युवाओं को खेती के अलावा अन्य वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने के लिए और दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे 5 गांव के कुछ और नए रंग। गांव में खनन जारी होने के कारण यहाँ के लोगों में फेफड़े और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम थी, पर अब बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं और सही उपचार के जरिए इन समस्याओं से निजात मिल चुकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, आज भी कई गांव इलाज के लिए प्राथमिक सुविधाओं की बाट खोज रहे हैं, लेकिन 5 गांव में प्राथमिक सुविधाओं के साथ साथ इमरजेंसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक मुख्य लक्ष्य गांव में स्वास्थ्य की वैश्विक सुविधाएं उपलब्ध कराना है और 5 गांव में इस दिशा में कदम बढ़ाया जा चुका है। हमने गांव में सर्वे किए, उससे हमको मालूम पड़ा कि भैया कौन सा घर में कितने लोग हैं, उसमें किसको क्या बीमारी है, उसका क्या ट्रीटमेंट चालू है, और ऐसा हमने कार्ड बनाया ताकि हम ये आदर्श गांव को बीमारी मुक्त कर सके, या एटलीस्ट कोई डिजीज़ है तो उसको हम कंट्रोल में रख सके। फैमिली कार्ड्स बनाए गए जिसमें पूरी डिटेल्स उनकी लिखी गई। हर फैमिली के पास में एक कार्ड दिया गया और वैसा एक कार्ड हमारे पास में सभी फैमिली का। इसके अलावा हमारे को एक बड़ा एम्बुलेंस दिया गया जिससे हमारा रेफरल सिस्टम इम्प्रूव हो गया। गांव में खनन जारी होने के कारण यहाँ के लोगों में फेफड़े और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम थी, पर अब बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं और सही उपचार के जरिए इन समस्याओं से निजात मिल चुकी है और गांव रोग मुक्त होने की ओर अग्रसर है। हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बोले तो बेसलाइन डाटा अभी बनाना चालू है। जैसे क्रॉनिक डिजीज जो है उसके ऊपर यानी गांव रोग मुक्त होना चाहिए, इसलिए आगे का जो प्लानिंग है उसका पूरा बेसलाइन पीएससी में बनाया जा चुका है। जो भी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे खदान है और वहाँ से जो डस्ट उड़ती है उसके लिए भी आगे चल के प्रोसीजर में है वो भी काम। गांव में जिम और स्वास्थ्य की दूसरी बेहतर सुविधाएं इस बात की गवाह हैं कि सांसद महोदय अपने आदर्श ग्राम के प्रति कितने समर्पित हैं, क्योंकि ऐसी आधुनिकतम सुविधाएं शहरों और कस्बों में भी कम ही देखने को मिलती हैं। दोस्तों, गांव में खुले में शौच के लिए जाने का दंश महिलाओं को आज भी झेलना पड़ता है। कुछ समय पहले तक 5 गांव की महिलाओं को भी इस समस्या से गुजरना पड़ता था, पर जैसे ही विकास की बयार के साथ सामाजिक चेतना की लहर गांव तक पहुंची, लोगों को ये एहसास हुआ कि घर में भले ही रहने के लिए एक कमरा क्यों ना हो, लेकिन एक शौचालय का होना जरूरी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज हर घर में एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत बीते 2 साल में गांव में काफी जागरूकता आई है और इसके लिए गांव वाले खुलकर अपने सांसद महोदय की तारीफ करते हैं। नितिन गडकरी ने हमको शौचालय बनाने के लिए बोले थे, क्योंकि 5 गांव में गंदगी फैली है, इसलिए उन्होंने बोले कि तुम अपनी गांव की साफ सफाई से रखो, अच्छी तरह से कोई गंदगी ना फैले, बीमारी ना फैले। इसीलिए गांव में वो शौचालय बनाने के लिए बोले कि सब जितना झोपड़पट्टी है आप अपने घरों में शौचालय बना और तैयार करो। 5 गांव आदर्श ग्राम का ये सफल बदलाव सिर्फ प्रशासनिक और सरकारी तंत्रों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसमें गांव वालों की भी अहम भूमिका है, क्योंकि कोई भी ग्रामीण विकास योजना तब तक सफल नहीं होती जब तक उसमें जन सहभागिता ना हो। ये 5 गांव के लोगों की विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता है जो उनके गांव को आदर्श ग्राम की संज्ञा मिली है।
गांव की तरक्की की इस खूबसूरत तस्वीर को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 गांव वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श गांव के सपने का साकार रूप है। 5 गांव में सांसद आदर्श ग्राम के मानक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिससे ये गांव सामाजिक, आर्थिक और मानवीय प्रगति पर चल पड़ा है। और अब सांसद नितिन गडकरी दूसरे गांव को गोद लेने की सोच रहे हैं। गांव की पूरी तरह से स्वच्छता अभियान में गांव की जनता का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। तेजी से वहां की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति में बदलाव आ रहा है। गांव के लोगों को गांव के ऊपर एक अभिमान प्राप्त हुआ है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि एक गांव जब अच्छा हो रहा है, इसको देखते हुए बाकी गांवों को भी ये लगने लगा है कि हमारा गांव भी ऐसा बने। और ये जो उनके मन में आस निर्माण हो रही है, ये उन गांवों के विकास की एक बहुत बड़ी नींव है। अब इसके बाद दूसरा गांव लेने का भी मेरा विचार है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आदर्श ग्राम। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम देश के दूर दराज इलाकों में मौजूद उन गांव के विकास की कहानी बताती है जो न सिर्फ अपने इलाके बल्कि समस्त देश के लिए आदर्श ग्राम बन रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका गांव भी तरक्की और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आपका गांव भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र के 5 गांव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास और बदलाव की एक नई कहानी लिखी। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो, तो हमें जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूं आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।